और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न गौतम को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के बाद से टिकट की दावेदारी कर रहे अन्य भाजपा नेताओं की नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद से भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नाराज नेताओं को मनाने का कार्य शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र विनायक व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को भाजपा संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की तथा अपनी नाराजगी दूर करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को जिताने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिलने के बाद से ही टिकट की दावेदारी कर रहे अन्य नेता नाराज हो गए थे तथा पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। प्रत्याशी की घोषणा के बाद से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं ने नाराज नेताओं को मनाने का कार्य शुरू कर दिया था। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम खुद नाराज नेताओं को मनाकर अपने पक्ष में करने लगे थे, जिसके बाद भाजपा नेता गोविंद जैन, पूर्व भाजपा प्रत्याशी रिंकू कंवर राठौड़, भाजपा नेता रोबिन सिंह सहित अन्य नेताओं ने को मनाने में कामयाब भी हो गई थी। मगर भाजपा नेता राजेंद्र विनायक का पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया में आकर शत्रुघ्न गौतम को टिकट देने के पार्टी के फैसले का खुलकर विरोध किया था, जिससे भाजपा में आपसी फूट की संभावनाएं बढ़ गई थी। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने अपने स्तर पर नेताओं को मनाना शुरू कर दिया था। बुधवार को यहाँ कोटा रोड पर एक होटल में भाजपा अजमेर देहात जिला प्रभारी व हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद यादव की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता राजेंद्र विनायक व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की तथा भाजपा प्रत्याशी को घोषित होने के बाद पहली बार भाजपा संगठन के कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी नाराजगी खत्म की। इस मौके पर जिला देहात प्रभारी अरविंद यादव ने कहा कि भाजपा पार्टी एकजुट है तथा मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने केकड़ी की सीट गंवा दी थी, मगर अब भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि जो भी अन्य भाजपा नेता आज कार्यक्रम में नहीं आए हैं वो नामांकन रैली में साथ होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कुनबा एक साथ है तथा जो भी भ्रांतियां फैली है वो सब जल्द दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता मां मानता है और मां के साथ कोई गद्दारी नहीं करता। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न विनायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केकड़ी से जीतेगी, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास है तथा भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शत्रुघ्न गौतम को भाजपा प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही हम उनके साथ हैं तथा भाजपा केकड़ी से चुनाव जीतेगी। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विकास के झूठे ढिंढोरे पीटने वाले खुद के विकास बता नहीं पा रहे हैं तथा दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के परिवार को तोड़ने की बजाय अपने बेटे की कार्य प्रणाली को लेकर जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी छापामार कार्रवाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीलम मिर्च गार्डन को भाजपा के लिए जिस व्यक्ति ने दिया उस पर SGST की कार्रवाई करवा दी, मगर कार्रवाई में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा मकानों के नोटिस जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग इस पर को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह द्वेषावश्य कार्रवाई कांग्रेस द्वारा की जा रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है तथा जल्द ही कांग्रेस को हटा देगी। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह मझवेला, राव वीरभद्र सिंह, गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोहित, विस्तारक नरेश योगी आदि मौजूद रहे। प्रदेश से भी अभी आज रात तक तय हो जाएगा कौन आने वाला है। तो परिवार को एक बार राजनीति के अंदर कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, तो उन चर्चाओं को विराम लगाने का भी कारण था। मैं प्रभारी के नाते यहाँ पर था तो बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं के तौर पर मेरे पास भी आती थी। तो ये था कि आज इसीलिए बैठ के सारी मीडिया को आप लोगों से दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला और सारी पार्टी एकजुट है, मिलके चुनाव लड़ेगी। केकड़ी के को हम निश्चित तौर पर जो पिछली बार गंवा बैठे थे, इस बार हम उसको जो है बहुत अच्छे अंतर के साथ जीतेंगे। और राजस्थान के अंदर भी ये जो है
और 3 तारीख को जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो यहाँ भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और जितना कुशासन कांग्रेस का रहा है वो रोज़ आप सुनते रहे हैं, उसके विषय में कहना नहीं कुछ भी है। और जो हमारे पास हमारी नीति है, हमारे नेता है, हमारी नीयत है, वो पूरे देश को हमने 9 साल में 9.5 साल हमारे केंद्र के अंदर हो गए। और 2013 से लेकर 2018 तक हमारे प्रदेश में भी सरकार रही वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर, वो भी हम सब लोगों के सामने है। तो जो हमने विकास किए हैं इस 9.5 साल के अंदर, और जो कांग्रेस का कुशासन है वो हम जनता की अदालत में रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है। तो अपना मुकदमा जनता के बीच में लेके जाएंगे और पूरे टीम के तौर पर, सामूहिक तौर पर लेके जाएंगे। तो हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है केकड़ी में। और जो यहाँ कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, जितना उन्होंने जिस तरीके के सारे उनके, हम तो आए हुए हैं बाहर से, लेकिन इतने दिन के अंदर किस्से सुनते हैं, जिस तरीके की सारी यहाँ घटनाएं सब हुई हैं, जो एक आतंक का माहौल बना हुआ है। तो 3 दिसंबर पर निश्चित तौर पर उस आतंक से केकड़ी की जनता को जो है निजात मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इतना निवेदन करना था। हमारे बीच में हमारे यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े हुए माननीय राजेंद्र विनायक जी भी हैं। मैं विनायक जी से कहूँगा कि पहले 2 मिनट आप भी अपनी बात रखें, बारी बारी से सब लोग रखेंगे। 25 नवंबर को मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा में जीतेगी और जीत का परचम पहनाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हम सबका लक्ष्य है। चुनाव के बारे में जैसे ही लिस्ट निकली और हमारे शत्रुघ्न गौतम का नाम आया तो हम सब उनके साथ हैं। और जब 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए हम सब एकजुट है। और निश्चित रूप से आशा है कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और एक अच्छे मतों के अंदर से जीतेगी। और भारतीय यही नहीं, और आप सब जानते हैं कि जब यहाँ कोई विधायक जीतता है तो राजस्थान में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही राजस्थान में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरे 5 वर्ष जनता के बीच रचनात्मक काम करती है। आज केकड़ी क्षेत्र में विकास के झूठे ढंढोरे पीटने वाले अपने विकास को बता नहीं पा रहे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार की नहीं बोल के, और वो अपने परिवार की बोलें, अपने बेटे की कार्यप्रणाली पे जनता से जाके माफ़ी मांगे। आज जिस तरह से यहाँ केकड़ी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जो गंगा बही, जिस तरह से रिंग रोड पे कम से कम 500 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस तरह से चौराहों पे भ्रष्टाचार हुआ, केकड़ी नगरपालिका में भ्रष्टाचार हुआ, सरवाड़ नगरपालिका में भ्रष्टाचार हुआ, और तो और ये बजरी के अंदर जिस तरह से बजरी की रेट 4 गुना हो गई और किसान रो रहा है, खेत में उनके कुएँ ख़त्म कर दिए गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। आज जितने भी नदी के किनारे गांव हैं वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। केकड़ी कस्बे में जिस तरह की छापामारी विधायक करवा रहे हैं, हमको नीलम मैरिज गार्डन जिनने दिया उनके यहाँ स्टेट जीएसटी की रेड हुई, स्टेट जीएसटी के बाद रेड के बाद उसमें कुछ नहीं मिला, तो फिर उनके मकान पे नोटिस दिए गए नगर पालिका द्वारा। आज प्रशासनिक अमला जिस तरह से लग रहा है कि किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अध्यापक रैलियों में घूम रहे हैं और कोई स्टेटस लगा रहा है, पूरा प्रशासनिक मशीनरी को चुनाव आयोग को भी पता है कि केकड़ी की प्रशासनिक मशीनरी की क्या हालत है, लेकिन जनता तैयार है। 2,60,000 मतदाता केकड़ी के भविष्य का फैसला करेंगे और निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी की 9.5 सालों की। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। राजस्थान विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के तीसरे दिन भी बुधवार को किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि बुधवार को किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन निर्वाचन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके पश्चात नामांकन दाखिल नहीं होंगे।
साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 व्यक्तियों ने नामांकन फार्म निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए हैं, जिनमें भाजपा पार्षद प्रतिनिधि हितेश व्यास, चंद्र प्रकाश शर्मा प्रायड़ा, बद्रीलाल रेगर नासिरदा, तुलसी देवी गुजर वाड़ा केकड़ी, राजेंद्र कुमार बघेरा व गोपाल लाल कुमावत चाकसू ने एक एक नामांकन फार्म प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि अब तक 31 नामांकन फार्म अलग अलग व्यक्तियों ने प्राप्त किए हैं। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 7 नवंबर को नामांकन की समीक्षा की जाएगी तथा 9 नवंबर तक दावेदार अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केकड़ी विधानसभा में इस बार 2,59,891 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,32,039 पुरुष मतदाता व 1,27,851 महिला मतदाता शामिल है। साथ ही एक किन्नर मतदाता भी शामिल है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल में 15,904 नए मतदाता जुड़े हैं। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम 3 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पूर्व यहां पटेल मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। नामांकन दाखिले पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की एकत्रित कर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की नामांकन रैली में भाजपा का बड़ा नेता शामिल हो सकता है। वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा 6 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर नामांकन रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी जिले के भिणाई थाना इलाके की एक गांव की विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील अपशब्द लिखकर वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि दूनी थाना निवासी एक युवक की उससे जान पहचान थी। पिछले 2-3 महीने से आरोपी युवक उससे जबरन व अवैध रूप से शादी करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर युवक ने उसकी फ़ोटो को एडिट कर अश्लील अपशब्द लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़िता ने बताया कि इस संबंध में भिणाई पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से फरियाद लगाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। विधानसभा आम चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को यहां उपखंड कार्यालय में मतदान जागरूकता हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत रिटर्निंग अधिकारी विकास पंचोली के हस्ताक्षर करने के साथ की गई। इस मौके पर सरवाड़ उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, सावर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी सहित कई अधिवक्ता, निर्वाचन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने कहा कि हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। हस्ताक्षर अभियान में चुनाव कार्य में लगे विभिन्न विभागों के कार्मिक, पुलिस विभाग के जवानों ने भी हस्ताक्षर कर मतदान करने की शपथ ली। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिवक्ताओं के साथ हस्ताक्षर कर मतदान का संकल्प लिया। पंचोली ने बताया कि मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान है, सुदृढ़ होकर करें मतदान,
के संकल्प के साथ इस अभियान को निर्वाचन तिथि तक शहर के विभिन्न मुख्य स्थानों पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम में स्वीप के जयकांति शर्मा, गजेंद्र प्रताप सिंह, अरुण साहू ने कार्यक्रम को सफल संचालन में सहयोग किया। विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में बुधवार को नगर परिषद केकड़ी के आयुक्त बसंत कुमार सैनी द्वारा परिषद के कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों, अनुबंधित कार्मिकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता की पालना विशेष रूप से किए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चुनाव के मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक के दौरान सहायक अभियंता जीएल गुजर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भाग चंद बेरवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक अलजीत सिंह, कनिष्ठ सहायक किशन लाल गुजर, कनिष्ठ सहायक शशिकांत दादिच आदि मौजूद रहे।